वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं सेकंड लेसन का, आज उसका एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों को। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ये गद्य भाग का दूसरा अध्याय है। उसने कहा था इस एक्सरसाइज से जो आप लोगों को एमसीक्यू एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू इसका होगा, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी किस शहर का है, ये किस शहर का है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? उन्होंने जब 8 साल की लड़की से बात कर रहा था, उन्होंने अपने गांव का नाम क्या बताया था? क्या बताया था? पूरे बुक पढ़ लिए ना, यही कहता है ना कि पूरे रामायण पढ़ लिए तब पता नहीं होता कि सीता किसकी अमृतसर के बीच वाला है ना। तो मांझे क्या बताया था? किताब उल्टा देखो जहाँ पे बातचीत कर लिखा होगा। क्या बताया लड़का ने? उसने तो पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो क्या कहा? मांझे से। इसके बाद लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जब फौज में भर्ती हुआ, देश सेवा के लिए वो भर्ती हुआ, तो उसे किस पद पे रखा गया था? किस पद पे? जमादार के रूप में। किस पे? जमादार के पद पे रखा गया था। ठीक है, उसका सूबेदार होता है, उसके ऊपर होता है सूबेदार। ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? जब वो मरने लगा तो किसको कहा कि तुम मेरे सिर को अपने गोद में रख लो? किसको कहा? वजीरा सिंह को कहा। ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको बोलते ना कि गांव गांव से निकालना, वो निकला हुआ ऑब्जेक्टिव है। एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग से बन जाएगा। किताब जब पढ़ाई थे कल अगर सुनेंगे बढ़िया से। तो पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? क्या नाम था? गोदा सिंह। वेरी गुड। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ? जर्मनी के साथ। और किसके जमीन पर गया था लड़ने के लिए? फ्रांसीसी के लिए गया था लड़ने के लिए, जर्मनी के खिलाफ। हाँ, और क्वेश्चन आंसर भी जब करवाएंगे आप लोगों को पाठ अभ्यास से, तो वो भी पूरा का पूरा आप लोग जो है अच्छे से समझ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लास्ट में जो पढ़ाई सबसे लास्ट में अखबार में छपा, क्या था? 77 अखबार में छपा था ना, किस नंबर का वो? हाँ, याद करोगे, याद रखोगे तब होगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? हाँ, लायरपुर में। कहाँ? हाँ, लायरपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। जिस बच्चा से सारा एमसीक्यू बन रहा है उसे एक भी एमसीक्यू एग्जाम में मिस नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। जो बच्चे कहानी सही से पढ़े हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं वो फिर से उसको क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? जवान ना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई मंगनी, क्या चीज? मंगनी। बोधान कौन था? कौन था? हाँ, वजीरा सिंह। ऑप्शन सुन लो। हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार बोधा नाम है का स्पष्ट है। बोधा नहीं, जैसे पहले बार बोले बोधा लगता बकलोला, तो बोधा नाम है इसका नाम। बोधा नाम तुरंत नाम स्पष्ट हो जाएगा। और किसकी इकलौता बेटा था? सूबेदार की इकलौता बेटा था। कौन? बोधा सिंह। और किसके बारे में कहा था जान बचाने के लिए? सूबेदार और उसके अपने इकलौते बेटे के बारे में ही कहा था उसको जान बचाने के लिए, यानी कि उसका देखभाल करे, उसको जान बचा के लाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था, कफन। कफन उसका लिखा हुआ नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? हाँ, गुलेरी जी किस गांव के? गुलेर के। वेरी गुड। जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे ना उसको तो समझ में आएगा, जो नहीं सुनेगा तो कहाँ से सुनेगा? समझाते रहता, ध्यान कहीं और रहता है। ध्यान को ध्यान में रखोगे तब ना। भगवान के पास से जाओ, भगवान के पास से प्रार्थना करो, हे भगवान आपने तो हमें भेजा, लेकिन मेरे भेजा में भेजा नहीं भेजा, फिर क्या मेरे भेजा में भेजा भेजे। वो कहीं पर घास चल रहा होगा, कहीं हरे भरे घास होगा ना पोखरी के किनारा, तो देखना वहीं पर तुमने भेजा घास चल रहा होगा। अब कौन सा क्वेश्चन बताओ? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के? द्विवेदी युग के। बताए थे तुमको कि उम्र से निकाल लेंगे। फर्स्ट लेसन जब पढ़ाए थे तो उम्र से बताए थे, किस उम्र में किसकी उम्र में कौन सा काल चल रहा था, उससे भी निकाल लेंगे काल, अगर बुक में नहीं भी दिया था तो। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी का शीर्षक है। उसने कहा था, ऐसा नहीं सुना, उसने कहा था कहानी, यानी कहानी का शीर्षक है कि उसने कहा था। ये उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग में क्या? प्रेम कथा। दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में युद्ध, और 5वां भाग में मृत्यु। क्वेश्चन आएगा, बुक में होगा क्वेश्चन, देख लेना, कल करवाएंगे। 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलो नेक्स्ट। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। इसमें कितने पात्र थे? जिम्मेदार, बोधा, है ना? हाँ, तो इस तरह के और जो है उसको लिख बता देते। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चल प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। कर्म प्रधान, कर्म पे आधारित है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बचपन में लाना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुरमाई हो गई। और लड़की बार बार क्या कहती थी? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? कितने आदमी?
10 आदमी। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? लाना सिंह के कौन थे? वो किसके बाल धोने के लिए गई लाने गए थे? मामा के। तो जब मामा यहाँ के तो मामा के, तो मामा के थे वहाँ उनके वहाँ। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? हाँ, वजीरा को। लाना सिंह सूबेदार को, किसको? सूबेदार को बुलाने के लिए। हाँ, सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किससे? लाना सिंह से कहा। क्या कहा? जिस प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा किया था, इस प्रकार है ना हमारे पति और पुत्र के भी प्राणों का क्या करना? रक्षा करना। लाना सिंह की सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? अमृतसर में। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 ईस्वी में। कब की? 1915 ईस्वी की है। और एमसीक्यू करवा दें? चलो यस। फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताते रहना। चंद्रशर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चंद्रशर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। चंद्रशर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान। चंद्रशर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? गुलेरी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था उपयुक्त तीनों। गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, काशी नगरी प्रचारित पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वर्गर्थ। समालोचक, काशी नगरी प्रचारित पत्रिका। किस विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया? हाँ, गुलेरी जी ने किस पे लेखन किया? चंद्रशर्मा गुलेरी पूरा नाम उसका है। किस पे किया था? प्राच्य विद्या, इतिहास, प्रातः भाषा विज्ञान, समाज विषय, उपयुक्त तीनों पे। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध के नाम क्या थे? हाँ, कछुआ धर्म, दिंगल सांस्कृतिक टिप्पणी, मरेसिस मोहित कुठाव, पुरानी हिंदी, देवानंद प्रिय, सभी। उसने कहा था कहानी का विशेषता क्या है? दिव्य प्रेम कहानी था, युद्ध कहानी था, प्रेम पर बलिदान की कहानी था। तीनों था, प्रेम कहानी था उसमें, युद्ध कहानी नहीं था, तीनों था। उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी? 1915। उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती थी? शिल्प विधि का विषय वस्तु के विकास के दृष्टि से। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो उसने कहा था कहानी में लड़की लड़का से क्या कहता है? और अंत में फिर क्या कहता है? हो गई। क्या पूछा? कब? तो कल। हाँ, उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है? हाँ। यह किस पाठ की उचित? राम राम जब भी कोई लड़ाई है। किस कहानी का ये लाइन है? उसने कहा। किसने कहा ये बात? लाना सिंह ने कहा था। जब वो गया था वहाँ तो 3 दिन 4 दिन बीत चुका था ना। हाँ सर। तो कोई आक्रमण नहीं हुआ था, तो क्या कहा था? ये भी कोई राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। इस कहानी पाठ की युक्ति है जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को
मुरब्बे नहीं मिला करते। किस कहानी का ये? उसने कहा था। किस पाठ में आया है ये जो पंक्ति कह रहे सो किस पाठ में आता है? मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। किस कहानी का? उसने कहा था। ये कब लिखा था? अंत में, मृत्यु के समय। किस पाठ पे उद्धृत है? कब अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़, जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने इस पेड़ को लगाया गया था। ये किस कहानी का है? उसने कहा था। ये भी मरने के वक्त ही है ना, उसको बताया गया था। किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा, और अब घर जाओ तो यह कह देना मुझे तो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। किसने कहा था? किसने? लाना सिंह ने? लाना सिंह रे? लाना सिंह, ठीक। गधा से डाल पड़ेंगे, मजाक समझ रहा रे। लाना सिंह ने किस बात में उद्धृत है? यहाँ देश क्या है? स्वर्ग है। यह देश क्या है? स्वर्ग है। किस बात का ये? उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। और कहानी भी अमृत है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन के जो पलटन थे उसको किसने मार गिराया? कैसे? पलटा राणा सिंह के गांव का क्या नाम था? अभी जस्ट बताए थे पहले, इससे पहले वाला में एमसी भी आता है सर। तब बोले थे मांझे, एक बार बोले नानी का मैं तो गांव उसका अपना कैसे हो गया? नानी का नाम मामा नहीं आता, उसका अपना गांव का नाम था मांझे। राजस्थान में आया था अपने मामा के यहाँ, उसका अपना गांव क्या था? मांझे। जितना मांझे मांझे। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर 77 था। याद कर लो। लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम? बोका सिंह, बोधा सिंह। कानून कर लेंगे, साफ सुथरा बोला करो। किस फिल्म राइटर ने उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बना दिया? किस डायरेक्टर ने उसने कहा था? विमल राय। हाँ देखो गधा से उल्टा लेता है विमल राय ने क्या फिल्म बनाया था? अच्छा तुम लोग बताए थे कल पढ़ाने वक्त, उसने कहा था मूवी देख क्या ना सरकार। हेलो करो। अच्छा देखे मूवी? देखे कोई? नहीं दिया सर। यूट्यूब पे निकला? नहीं निकला। क्या कहा गया? तो सर इतने खराब देख लिया होगा, चेक करके देखना, पेमेंट मांगेगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लायतपुर में। इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव में तो बताए थे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। लाना किस कहानी का मुख्य पात्र है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। तेरी कुमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है
उसने कहा था। किरत सिंह कौन था? चचेरा भाई। लाना सिंह का चचेरा भाई। किरत सिंह जो है लाना सिंह का चचेरा भाई। बुक में इसको लिखा गया कहीं पर, नहीं पता। इसमें जो है ना कुछ डॉट लग रहा है हमको। किरत सिंह जो है लाना सिंह का चचेरा भाई ना होके लाना सिंह का भतीजा होगा। ये सतम न करता है भतीजा के बारे में, चच्चों के बारे में, क्योंकि वो चचा आम का भतीजे पेड़ ना लगाए। होता है, चचा भतीजा के नाम। दोनों साथ न चलाए। अरे बनने वाला जो कहता है कि दोनों चाचा भतीजा क्या करेंगे, वो आम का पेड़ लगाएंगे। जिस समय पेड़ लगाया था उसी वर्ष उसका भतीजा का भी क्या होता, जन्म हुआ था। जितना उम्र पेड़ का बताया था उतना उम्र कैसे बताया गया था, उसके भतीजा का। उम्र का। तो लाना सिंह का भतीजा था कौन? क्योंकि पूरे कहानी में किरत सिंह का तो काम नाम कहीं पर नहीं आया, उसका जन्म ही हुआ था, कोई युद्ध में तो कहीं गया नहीं था। तो लाना सिंह का भतीजा होगा, कौन होगा? किरत सिंह कौन होगा? लाना सिंह का किरत लाना सिंह का भतीजा होगा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। तो बहुत से एमसीक्यू हो गया। इतना एमसीक्यू अगर तुम लोग अगर सही से बता दिए तो इससे ज्यादा एमसीक्यू का जरूरी नहीं है। एक तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस का अभ्यास प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।